अयोध्या के प्रसिद्ध रंग महल में है। रंग महल बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जहाँ भक्त पीठ है, जहाँ भक्त अपनी मनोवांछित मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ के पीठाधीश्वर जी का आशीर्वाद लेते हैं। मेरे साथ पीठाधीश्वर रामशरण दास जी जुड़ रहे हैं। आज इनसे हम बात करेंगे संत किसे कहते हैं, संतों के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके पहचान करने के क्या लक्षण हैं, संत समाज से क्यों अलग रहते हैं, उनको कैसे अलग पहचाना जाता है, संतों के अंदर दैवीय गुण दैवीय शक्तियाँ कैसे आ जाती हैं, ये तमाम संतों के ऊपर आज हमारे साथ पीठाधीश्वर रामशरण दास जी पूरी बात को अपने रखेंगे। आपका जो प्रश्न है, संत सरल चित जगत है। संत सरल होते हैं, संसार का कल्याण करते हैं, वो परहित करते, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अदमाई। देश का, समाज का और संस्कृति का और अपने जो भी जहाँ पर जैसे पहलू होते हैं उन सब के लिए संत आगे रहते हैं। और संत को की परिभाषा का मतलब है सरल। जैसे संत हृदय नो नीत समान, जैसे मक्खन होता है उसी प्रकार संत का हृदय होता है। संत किसी से अलग नहीं होता, विलग नहीं होता। संत तो जोड़ता है, संत तो अपने जैसा संत बनाता है। जैसे पारस है परस को धात सुहाई, पारस का काम है दूसरे को सोना बना देना, लेकिन पारस नहीं बनाता। लेकिन संत जो होता है दूसरे को भी अपने जैसे आचरण जैसा बना देता, सत मार्ग पर चले, देश की सेवा करे, संस्कृति की सेवा करे, गो सेवा करे, परहित करे। समाज के हमारे जो मठ मंदिर हैं इनमें हमारी क्या आस्था होना चाहिए, क्या विश्वास होना चाहिए, हमारे भगवान के प्रति क्या लगाव होना चाहिए, वो हमारी सबकी एक अलग पद्धति है। उस पद्धति से हम देश को, समाज को संदेश देते हैं। वैष्णव परंपरा में क्या है, सन्यासी परंपरा में क्या है, उदासीन परंपरा में क्या है, कबीरपंथी परंपरा में क्या है, लेकिन सबकी मंजिल एक है। कबीरा हुआ अनेक हैं, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में। इसी प्रकार से संत की परिभाषा, सबका मत एक है, सबके विचार एक हैं। जैसे बर्तन न्यारे हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी प्रकार से है, लेकिन बर्तन हो सकते हैं। जैसे आपके बर्तन अलग, आपका स्वरूप अलग है, उनका स्वरूप अलग है, उनका स्वरूप अलग है, लेकिन सबके अंदर खून निकलेगा तो लाल ही निकलेगा। इसलिए संत की परिभाषा बहुत ही विशाल है। संत सबका कल्याण करते हैं, देश का, समाज का परमार्थ करते हैं। संत की परिभाषा हम लोग से कहा जाए कि संत क्या है, संत स्वभाव होता है। संत कोई ग्रस्त ना हो ऐसा नहीं है, संत स्वभाव ग्रस्त का भी होता है। संत को किसी तराजू पर नहीं तोला जाता, संत तो स्वभाव से बनते हैं। संत तो हमने देखा, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, एक संत को, एक सर्प को उपदेश दिया एक संत ने कि तुम भजन करो। भजन करने लगा वो भजन करने के बाद जब देखे कि कौवे आए, उसके ऊपर गोदना शुरू कर दिए। गोदे तो उसके बाद फिर यात्रा करके आए। एक उदाहरण बता रहे आपको, तो देखे थे उन सर्प के ऊपर काले नांग पर कई कौवे जो गोद रहे हैं। संत को दे आ गई कि भाई ये तुम क्या है, हमने तुमको तो भजन करना। अब भजन कर रहे प्रभु, मैं तो किसी से बोलता नहीं हूँ, जो भी इस रास्ते से निकलते हैं तो वो हमको कौवे जा कर के गोदते, उसी से मांस खाते हैं। पीड़ा तो बहुत हो रही, लेकिन अब आपने हमको प्रेरणा दी, संत ने प्रेरणा दी है, गुरु ने प्रेरणा दी है कि आप सहज और सरल नवनीत होकर के भजन करिएगा। तो हमको चाहे कोई कैसे ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, तब भी हम अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाले। आपका मुझे प्रेरणा मिल गई है। उन्हें कह रहे ये मैंने थोड़ी कहा है। आजकल के समाज में अगर इस प्रकार से हो जाओगे तो आपको जीने नहीं देंगे। इसीलिए कुछ अपनी फुसकार बनाए रखो। फुसकार बनाओगे तो भजन करने, साधन करने में आपको आनंद आ जाएगा। जब उस दूसरे दिन आए तो संत ने उपदेश दिया कि भजन करना है तो उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ पद्धतियां हैं, उसका आप पालन करते रहिए तो अच्छे से भजन करोगे। दूसरे दिन जब कौवे फिर आए, उनको बैठने के लिए चेष्टा की, वो संत ने जैसे ही अपनी फुसकार मारी, सब कौवे भाग गए। भागने के बाद फिर बढ़िया मस्ती से भजन होने लगा। जब उसके बाद आए, फिर संत ने कहा क्या बात है, आप भजन कर रहे? महाराज अब तो आए।
का इसीलिए संसार में रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा, उसका नियम का पालन करेंगे तभी आगे। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संतों का समागम हरि की कथा ये बड़े भाग्य से मिलती है। और संत का हृदय नवनीत होता है, संत दूसरे को संत बना देता है। जैसे पारस जो है पारस नहीं बनाता है, उसमें भेद है, वो अंदर कुटिलता रखता है, लेकिन साधु सबको संत बना देता, अपने रास्ते पर ले आता है। सर्प जैसे जीवन जैसे हिंसक प्राणी को भी अपने स्वभाव में डाल दिया, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ये हिंसक व्यक्ति भी आज साधु बन के भजन कर रहा है अमन चैन से। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि आजकल समाज के सामने एक दिन आप सहज सरल बन जाएंगे तो आज के समाज में कई प्रकार के, श्री भगवान जब चले हैं तो भगवान निश्चरहीन करों में भुज उठाए प्रण की, तो भय बिन होए न प्रीत। कुछ नियमावलियों का पालन करेंगे, इस समाज में जीते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे, अच्छे से चलते। संत की परिभाषा तो बहुत विशाल है, अगर 10 मिनट 5 मिनट में जो होने वाली नहीं है। लेकिन मैंने एक पारस का और एक हिंसक जानवर का संत से मेल होने का एक हमने आपके सामने सोधा सा सिद्धांत आपको दिया है। इस सिद्धांत अगर आज के प्राणी समझेंगे कि कैसे भजन करना, कैसे रहना, संत का संग क्या होता है। पारस में भेद हो सकता है, लेकिन संत जो है भक्तों को भी अपने रास्ते पर ले जाता, अपनी धारा में बहा देता है, उसी धारा में आनंद आता है। वैष्णव परंपरा अनेकों संत अनेकों पंथ के हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है, कबीरा कुआ अनेक हैं, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे साथ रंग महल के पीठाधीश्वर राम शरण दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण बातों को तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।